जय जीवतानी। बड़े ही शुभ सप्ताह की शुरुआत हुई है। सारे काम बना लीजिए, आपके काम बनने वाले हैं। मैं कामिनी खन्ना आप सभी को इस सप्ताह की शुभकामनाएं देते हुए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपके सबके समक्ष लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 16 जून 2024 से लेकर तारीख 23 जून 2024 तक का है। शनै शनै अच्छे पीरियड की शुरुआत हो रही है, लेकिन समझदारी क्या कहती है? समझदारी ये कहती है कि अगर किसी ने बताया है कि अच्छा पीरियड है, अगर खुद को भी मुझे मालूम चला है कि अच्छा पीरियड है, तो मुझे कई सारे मेरे पेंडिंग काम बना लेने चाहिए। मैं सिर्फ इस दिशा में सोचूं ना कि भगवान ऊपर से कुछ मुझे ऑफ़र भेजेगा, मेरे भाग्य से कुछ मिलेगा और मैं फिर वो काम बनाऊंगा। हर इंसान के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन जब इंसान सोचता है कि मैं कितने सारे कामों में किसको प्रायोरिटी दूं और उस प्रायर काम को कैसे निपटा डालूं फटाफट, तो फिर वो अपनी उन्नति को प्राप्त, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। आप सभी को नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए मनाते हैं एक शुभ सप्ताह। आइए जानते हैं इस शुभ सप्ताह के भीतर क्या क्या आपके लिए और शुभ रखा हुआ है। तो 16 तारीख को गंगा दशहरा समाप्ति है, गंगा अवतार है। 17 तारीख को राजमाता जीजाऊ का मतलब जीजा माता का स्मृति दिन है, गायत्री जयंती है। तो कम से कम एक माला गायत्री की इस दिन अवश्य करें। आप सभी के लिए निर्जला एकादशी का व्रत आ गया 18 तारीख को। आप सभी को अगर व्रत करना है तो इससे बुध का उपाय होता है, क्योंकि विष्णु भगवान इसके अधिपत्य देवता होते हैं। एकादशी के 19 तारीख को मासिक प्रदोष है और वट सावित्री पूजन का व्रतारंभ हो जाएगा। तो जो हमारी सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं, उनके लिए अभी से उनको पालना करनी पड़ेगी। प्रदोष यानी कि महीने में एक बार शिव जी का ऐसा व्रत आता है जिसमें आप अपने बच्चों के भलाई के लिए व्रत रख सकते हैं। 20 तारीख को शिव राज्याभिषेक दिन है। जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। 21 तारीख को वट पूर्णिमा है। वट पूर्णिमा महाराष्ट्र में सुहागिनें जैसे तीज का व्रत रखती हैं, वैसे वट की पूर्णमासी में पूजा होती है। वट क्या है? वट मतलब बड़ के पेड़ की पूजा करके और उसको धागा बांध के अपने सुहागिन की होने के लिए रक्षा मांगती हैं भगवान से। इसी दिन सूर्य राहु के नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे और पूर्णिमा प्रारंभ सुबह 7:31 पर हो जाएगा। 22 तारीख को पूर्णिमा की समाप्ति हो जाएगी सुबह 6:37 तक। और साथ साथ बता दूं कि 23 तारीख को इस सप्ताह के अंत में बुध उदित होने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सूर्य का राहु के नक्षत्र में जाना क्या असर नहीं देगा? बिल्कुल देगा असर। और सूर्य की जितनी ताकतें थी इस घर में बैठ के बहुत ज़्यादा असर देने की, वो थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में चला जाएगा। और बुध की जितनी ताकत कम रही थी क्योंकि वो अस्त था, तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि 23 तारीख को बुध जो है वो उदित हो जाएंगे। तो आपके लिए एक बैलेंस सिचुएशन बनी इस सप्ताह में कि बुध को बल आ गया। आगे 25 तारीख को शुक्र भी उदित हो रहे हैं, उसका भी आपको वीडियो मिलेगा। शुक्र को बल आ गया और साथ साथ सूर्य का बल थोड़ा क्षीण हुआ। तो जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उनके लिए ये सप्ताह जो है बहुत ही शुभ है। जिनके लिए बुध कारक है उनके लिए भी शुभ है, और जिनके लिए सूर्य कारक है उनके लिए थोड़ा सा दबा सा सप्ताह है। तो चलिए, मैंने आपको बताया इस सप्ताह में
घटनाओं का विवरण अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेष से लेकर मीन राशि पर असर पड़ेगा सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। और ये भी जानिए कि मैं साथ साथ में उपाय बताती जाऊंगी जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनके लिए उपाय नहीं बताऊंगी। जैसे कि सिंह राशि वालों को ज़रूरत है तो उनके लिए उपाय अवश्य बताऊंगी, क्योंकि उनका लग्नेश जो है वो राहु के नक्षत्र में जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य की। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठा हुआ मंगल कितने अच्छे फल दे रहा है आपको, क्योंकि आपका लग्नेश है। कई जनों को बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़ा एग्रेसिव हो रहा है, उससे बचना है आपको, क्योंकि ये मंगल जो है आपके अष्टम भाव का भी स्वामी बनता है। तो अष्टम भाव से ये षष्ठ भाव में चला गया, तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो शत्रु ज़्यादा हो जाएंगे और तबीयत भी खराब हो जाएगी और आपको कुछ सूझेगा नहीं बिजनेस में। इसलिए इस मंगल के स्थानांतरण का पॉजिटिव रिजल्ट लीजिए। और पॉजिटिव रिजल्ट क्या है कि काम बना लीजिए, ओहदे ले लीजिए, इंक्रीमेंट करवा लीजिए, नौकरी पे लग जाइए। मिलिट्री में कोई पुलिसकर्मी है, कोई आप चाहते हैं ऊंचे ओहदे पर पहुंचना, कोई इंजीनियरिंग बिजनेस, डॉक्टर हैं, तो उसमें अपनी उन्नति कर लीजिए। वहीं पर गुरु वृषभ राशि में आपके धन को रोके बैठे थे, संचित धन नहीं बन रहा था, आप धन निकाले जा रहे हैं और आपका मंगल कार्य हुए जा रहे हैं घर में, इस वजह से धन निकल रहा है। और वाणी में आपकी थोड़ी सी असमंजस है, आप परेशान हैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या करूं क्या ना करूं, इस बात पर खुलासा हो रहा है। कई सारे काम बन रहे हैं। मानसिक बेचैनी अगर है तो गायत्री के जाप कीजिएगा, सूर्य की आराधना कीजिएगा और आपको लाभ जो हो रहा है उसको जितना भी हो सके ना उसको संचित करने की कोशिश कीजिएगा, उसको बचा के रखने की कोशिश कीजिए। काम काज अवश्य बढ़ रहा है। और ये भी याद रखें कि आप लोगों को कई सारे काम जो है बनाने के लिए यहाँ पर बुध आए हैं और बुध आपके लोन्स की व्यवस्था, आपकी यात्राओं में आपके काम की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था, शुक्र आपके मीडिया से रिलेटेड कामों की व्यवस्था, ये सब बनाते हैं। अब तंग कौन करता है? केतु तंग कर रहा था, तो उस पर अब गुरु की दृष्टि आ गई तो वो भी शांत हो गया, विरोधी भी कम हो गए। तंग करता है राहु, तो राहु आध्यात्मिक अगर आप बन जाएं तो राहु आपको तंग नहीं करेगा। जितना आप जाप करेंगे, जितना आप किसी गुरु के शरण में जाएंगे तो राहु की तकलीफ आपको कम हो जाएगी। वृषभ राशि, लग्नेश शुक्र अपने से द्वितीय गए। अपने से द्वितीय जाने से क्या, मैंने पिछली बार भी बताया था, धन लेकर आए। वहीं पर बुध का साथ मिला और सूर्य कमजोर हुए, तो जैसे ही सूर्य कमजोर हुए शुक्र बली हुआ उदित होने की राह पर, और उदित होगा तो आपका तो हौसला हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी। धन लाएंगे, संचित करेंगे, धन लोन्स प्राप्त कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि छठे भाव से ये नवम भाव में गया, तो यहाँ पर भाग्य उन्नति हो जाएगी वो लोन मिलने से, और आपके मामा पक्ष के सहयोग से भी भाग्य उन्नति हो सकती है। वहीं पर जो हम देख रहे हैं कि ये स्थिति शनि और राहु की है, ये भी आपके कामकाज को बढ़ाने के लिए बहुत ही सक्रिय है। वहीं पर आपके देश के भी काम बनते हैं और आपके देश के भी बनते हैं। और साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके विवाहित जीवन के जोड़े के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। अपने से षष्ठ गया है वो जो मंगल है, और साथ में प्रेम संबंधों में भी डोमिनेशन करने की कोशिश नहीं करनी है, उनकी सहायता करनी है और उनके साथ मिल के काम करना है विदेश का, जिससे आपको उन्नति मिलेगी। राहु आपके लिए पैसे लाएगा, लेकिन कैसे? थोड़ी थोड़ी देर में आएगा पैसा, चला जाएगा, फिर से आएगा पैसा और फिर से चला जाएगा, तो वो पैसा आप दबाने की कोशिश कीजिए। बुध इसमें सहयोग करेगा। बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह के बिजनेस में आपको उन्नति मिलेगी। और साथ साथ आपका मानसिक स्तर जो है वो ऊंचा रहेगा। आपको मित्रों से सहायता, आपका हिम्मत हौसला बढ़ा रहेगा। और थोड़ा बहुत जो आपको तबीयत से रिलेटेड परेशानी है ना, तो उसमें आपको एक परहेज पालना है। आप मोटापे की चीज़ें मत खाइए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए, मसल टोनिंग कीजिए। और मसल टोनिंग कीजिए, गर्दन, गुदा और नीचे के पैर और पेट, इन सब से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके बचने के लिए खाना पीना सही से खाइए, बॉयल खाइए ना हो तो, और शुगर कम कर दीजिए। वहीं पर चंद्र की स्थिति आपसे कहती है इस सप्ताह में कि आपको चंद्रमा की मूवमेंट जो है इतनी सुहा नहीं रही। नीच के चंद्रमा, फिर मकर के चंद्रमा, और पहले भी जो चंद्रमा आपको अष्टम में मिलेंगे तो मज़ेदार असर नहीं दे रहे, तो यात्राओं में जाएंगे तो दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। मिथुन राशि, अब देखिए
3 ग्रह लग्न में बैठ गए, हिम्मत की तो क्या बात, हिम्मत खूब बढ़ेगी, हौसला खूब बढ़ेगा। चिड़िया की आंख की तरह अब आप अपना काम करना समझेंगे। अपने से चतुर्थ राशि है आपकी कन्या और उससे दशम चला गया है बुध, तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। वहीं पर राहु साथ दे रहा है, नए नए काम सुझा रहा है, हिम्मत हौसला दे रहा है, मंगल पैसा ला रहा है, शनि काम को चालना दे रहे, बड़ा धीमे धीमे, और खर्चे अनाप शनाप सामने आ रहे हैं। तो अब ये कितना भी कमाओ और खर्चे सामने आ गए तो उसमें पैसा डूब जाए, खर्चा चला जाए, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं ताकि गुरु और शुक्र दोनों कंट्रोल में रहें। और साथ साथ आपके कुछ काम यात्राओं में जो बाकी थे वो तुरंत से कर डालिए, आपकी यात्रा बड़ी शुभ होगी, आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट आपको इस सप्ताह में ज़्यादा मज़ा नहीं देती, इसलिए अभी फिलहाल अपने धन को संभाले रखें, अपने बोलचाल की भाषा सही रखें तो चंद्रमा कंट्रोल में रहेंगे। और पानी ज़्यादा पिएं, शिव जी को जल चढ़ाएं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाहित जीवन के जोड़े के साथ बिल्कुल अनबन ना करें। और अगर प्रेम संबंध में है, क्योंकि नया प्रेम संबंध बन सकता है, तो याद रखें विपरीत स्वभाव का आदमी आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत होगा और ये प्रेम संबंध आगे आप आते दिनों में 1 साल बाद शादी में कन्वर्ट कर सकते हो। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आपको मुक्ति मिल सकती है। कर्क राशि आपके लिए, आपके लग्नेश मुख्य होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपको मिले हैं इस सप्ताह में ज़्यादा वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि नीच राशि है, मानसिक बेचैनी तो है लेकिन फिर भी ठंड है आपको कि कई सारे काम आपके बन रहे हैं। चतुर्थ में चंद्रमा, पंचम में चंद्रमा, षष्ठ में चंद्रमा, सप्तम में चंद्रमा, सभी आपको एकदम से आश्वस्त नहीं करते, इसलिए बहुत ज़रूरी है ओम नमः शिवाय के जाप करना, शिव जी को जल चढ़ाना। एक चीज़ आश्वस्त करती है, वो है क्या, आपका कामकाज मिलेगा, आपको नया कामकाज, नौकरी मिलेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होंगे, पिता से सहयोग मिलेगा। वहीं पर याद रखें अपने बच्चों से झगड़ा फसाद करना या अपने बच्चों से कोई अनबन कर लेना ये ठीक नहीं है। वहीं पर सूर्य शुक्र बुध की स्थिति के कारण आप जो हैं अपने प्रेम संबंधों में भी अच्छा संबंध बना सकते हैं, उनसे मिलकर आप कई सारे काम कर सकते हैं। और आपके कुछ काम ऐसे भी नज़र आते हैं मुझे बनते हुए जो आपको गुरु की कृपा से बनने वाले हैं। आप कहेंगे क्या गुरु की कृपा, तो गुरु की दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, तो यात्रा में आपके बड़े सारे काम बन सकते हैं, कोई बच्चों के बड़े काम बन सकते हैं, विद्या धन पढ़ाई से रिलेटेड बड़े काम बन सकते हैं। तो एकंदरित राहु का अटकाव हो सकता है विद इन इंडिया कामों में, लेकिन देश विदेश के कामों के लिए अब मार्ग खुल गए। ज़रूरी नहीं है कि यात्रा करके विदेश जाके ही ये आप काम करेंगे, आप कोई भी काम आप कर सकते हैं, घर बैठ के भी, अपने ऑनलाइन रहकर भी, और कामों को बढ़ा सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए अब आपके लिए आपके लग्नेश जो है बड़ी अच्छी अवस्था में आकर थोड़े दिन का आराम देकर आपको लगभग 15 तारीख से लेकर आपको 21 तारीख तक का थोड़ा 6 दिनों का आराम देकर फिर चले जाते हैं आराद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, जहाँ बेचैन हो जाते हैं। लेकिन ये लाभ भाव है, और लाभ भाव है तो क्या हुआ, लाभ भाव में अगर राहु के नक्षत्र में सूर्य हो तो पैसा तो ज़रूर देंगे। इतना ध्यान देना है कि कोई भी गलत काम से पैसा ना आए, और कोई भी गलत काम, केसेस विवाद में आप इतना ना उलझें जिसमें आपको बेचैनी हो जाए। वहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड काम में थोड़ी खबरदारी बरतें, कागज़ पत्तर ध्यान से साइन करें, सूर्य के सामने बैठ के आप जाप करें गायत्री के, और सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जिससे आपको शुक्र की जो अनिष्टता है उससे भी आपको मुक्ति मिले। वहीं पर आपको अलग अलग प्रकार के जो काम ऑफर हो रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं, लेकिन भाग्य से मिल रहा है, सब नसीब से मिल रहा है, तो उसको डिनाई मत कीजिए। ये मत बोलिए कि काम नहीं करूँगा मैं, अब मेरा काम हो गया। देखिए घर बैठेंगे तबीयत खराब होगी सोचने से, क्योंकि राहु अष्टम में बैठा है, भ्रमित करेगा, नींदें उड़ाएगा कि काम नहीं है। राहु का जो बुरा असर है वो काटने के लिए व्यवसाय काम अपना करते रहिए, और साथ साथ परिवार का सपोर्ट भी लेते ही परिवार के साथ अच्छा बिहेव करें, तो वो जो गुरु की दृष्टि है उससे परिवार भी कंट्रोल में रहेगा और उनके सपोर्ट से कामकाज भी कर पाएंगे। वहीं पर पिता की तबीयत का ध्यान रखें। अपने सप्तम भाव में बैठा शनि उच्च कोटि का आपको वर वधू की तैयारी करके दे सकता है, और अगर शादी नहीं हो चुकी है, तो विवाहित जीवन से आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है।
वहीं पर ससुराल पक्ष के साथ मिलके भी आप काम कर सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में कुछ खास मज़ा नहीं देती आपको, इसलिए विदेश जाने के कार्यक्रम हो तो अपना खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं और ध्यान से रहें। वहीं पर आपका पंचमेश है गुरु, दिमाग लगा हुआ है काम में, काम पूरे बनते नहीं और काम बन जाएं, इसलिए मैंने आपको वो मंत्र बताया, ओम महालक्ष्मी नमः। उसको 5 माला करें रोज़, अगर 15 मिनट में हो जाता है आपका कामकाज बन जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए कई सारे काम लेकर आए आपके लग्नेश बुध, खुश रहिए। अब तो कम से कम काम बनाइए, उठिए जगह से, हिम्मत बांधिए, कोई भी हिम्मत छोड़िए नहीं, नहीं तो हिम्मत छोड़ेंगे तो ये अच्छे ग्रह जो है ना ये भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से तंग कर रहा था आपको गुरु का स्थानांतरण और राहु जो आपके सप्तम भाव में, केतु लग्न में, तो अब एक पॉजिटिविटी की किरण नजर आई है, वो है सूर्य शुक्र बुध का दशम भाव में होना। भले ही राहु है सूर्य जो जिसके नक्षत्र में है उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दशम भाव है, शनि का घर है। तो आप फटाफट काम बनाइए, गवर्नमेंट से रिलेटेड फटाफट काम बनाइए, आपके आवेदन वाले, नौकरी वाले, सरकारी नौकरी, और फटाफट मीडिया आर्ट से रिलेटेड, कोई खेती, कोई ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुले मिल रहे हैं काम के। अभी आप बहुत लकी हो कि आपके काम के लिए इतने ऑप्शंस खुले हैं। जबकि विवाहित जीवन में कलह क्लेश है और उस कलह क्लेश से बचने के लिए आपको जो है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाना है। वहीं पर अष्टम में बैठा मंगल अभी भी कहता है कि अपनी तबीयत संभालना है आपको, गर्मी से मतलब कि आपको ताप से, एसिडिटी से बचना है, आपको ब्लड प्रेशर से बचना है, गुस्सेबाजी से बचना है, नहीं तो विवाहित जीवन का संबंध और ख़राब होगा, और लस्ट से भी बचना है। परिवार देता है आपको फुल टू सपोर्ट, उसका फ़ायदा उठाइए, और यात्रा पर निकले तो अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। यात्रा का स्वामी अपने से अष्टम है, मतलब उसकी वजह से आपको मैं हिदायत दे रही हूँ कि आप अपना यात्रा में जाएं तो ध्यान रखें, और ब्लड रिलेटेड समस्याओं का भी ध्यान रखें। आपके बच्चों से इतना सपोर्ट है, उनके विद्याधन पढ़ाई पूरे हो गए अगर तो उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आपको भी मानसिक रूप से शांति मिलेगी। वहीं पर आपको मित्रों से भी सहयोग मिलेगा और धन आएगा। अब धन चाहे आपको लोन से मिले, धन चाहे बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से मिले, धन चाहे मामा पक्ष से मिले, शत्रुओं से आपको कुछ फायदा हो जाए बट धन आएगा सही। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए लग्नेश है शुक्र और वो भाग्य भाव में बैठ गया जी। किसी का लग्नेश भाग्य में बैठ जाए तो उसको खुद के प्रताप से, खुद के हिम्मत से, खुद के अपने चरित्र से काम मिलता है। आप बहुत ही सुंदर दिखोगे, मीडिया से रिलेटेड काम बनाओगे, आप फोटो सेशन कर सकते हो, आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप कुछ काम ऐसे कर सकते हो जिसमें आप इन्वॉल्व थे। आपके ससुराल पक्ष कुछ काम ऐसे थे जो आपको पिता के सहयोग से मिलेंगे। शुक्र और बुध पूर्ण उसमें जोर में आ जाएंगे और आपकी हिम्मत हौसला भी बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। वहीं पर आपको विवाहित जीवन से भरपूर सपोर्ट है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस आपका अगर स्टेट एजेंट का है या नौकरी चाहिए, आप इंजीनियर हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में है, तो ये भी काम बढ़ सकता है। दंड देने के दिमाग में कई आपको ख्याल आते हैं कि मैं इसको सज़ा दे दूं, इससे बदला ले लूं, ये सबसे थोड़ा सा दूर रहिए, नहीं तो कामकाज से आपका ध्यान हटेगा। कामकाज पर ध्यान दीजिए। राहु भी षष्ठ में बैठ के आपको नए नए काम देता है
और आपको ऐसे योग बना के देता है जिसमें आपके लोन्स वगैरह पास हो। गलत आदमी से लोन लेना उचित नहीं रहेगा। वहीं पर कोई नया प्रेम संबंध आपने किया तो ये समझ लीजिए वो आगे चल के आधा अधूरा रह जाएगा, इसलिए ऐसा ना करें। और चुपचाप अगर आपकी शादी के योग आते हैं अगली साल तक, तो आप शादी करने के राह के लिए वर वधू का चयन अभी से कर लें, क्योंकि मंगल स्वग्रही हुआ है। वहीं पर आपके चंद्रमा की मूवमेंट आपको खास मजा देती है। लग्न में चंद्रमा, द्वितीय में चंद्रमा आएगा भले नीच का, लेकिन धन देगा और संचित धन बढ़ाएगा। तृतीय में आएगा तो आपको ले जाएगा यात्रा पर, जहां आपको मजा आएगा, खुशी मिलेगी और आप कूल रहेंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं सूर्य, वो भी एक बहुत अच्छी अवस्था में है और अपने से एकादश हैं, तो आपको खूब सारा लाभ, पैसा गवर्नमेंट बॉडी से, केसेस विवाद से भी दिलवा सकते हैं। वृश्चिक राशि, कई सारे काम बनाने के लिए मंगल आए आपके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में क्रूर ग्रह क्या करता है, जो कोई वैर विरोध, लोग अटका रहे थे, काम करने नहीं दे रहे थे, बीच में आ रहे थे, बीच में आया ट्रैफिक कमालदार, उसकी तंगड़ी तोड़ देते हैं, उसको बीच में से हटा देते हैं और वो काम निर्विघ्न पार हो जाते हैं। कोई शत्रु नहीं आता, कोई ग्रह बीच में नहीं आता, क्योंकि मंगल बैठा है अकेला षष्ठ भाव में। प्रोवाइडेडली आपकी अपनी कुंडली में वहाँ शनि या राहु ना बैठा हो, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं है कोई राहु शनि तो आपका काम अवश्य बनने जा रहा है। बच्चों के विषय में सोचिए, मैं बड़े दिनों से आपको कह रही हूँ, शादी की तो सोचना ही है आपको, अगर शादी नहीं हुई, लेकिन जिनके बच्चे हैं और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो अपने बच्चों के लिए गलत निर्णय मत लीजिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए अध्ययन, पढ़ाई, विद्या के विषय में सिंसियरली होकर सोचें, और साथ में आप जो हैं जाके गणेश जी को एक नारियल चढ़ा दिया करें, ताकि ये मंगलवार के दिन या रोज़, तो उससे आपके राहु की व्यवस्था होती रहेगी। अष्टम भाव में सारे ग्रह इकट्ठे हो गए। अब आप कहेंगे ये तो मृत्यु भाव है, इसमें ये क्या फ़ायदा होने वाला है। ये तीनों ग्रह इकट्ठे होके है फ़ायदा आपको, क्योंकि अष्टम भाव में जैसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और नया नया काम शुरू होता है, उसी तरह एक काम का अगर अंत हो गया, या जिन लोगों को काम में, पिछले कामों में नुकसान हो रहा था, वो नया काम 1 नहीं 2 नहीं 3 शुरू कर सकते हैं। नए कामों का पुनर्जन्म होगा। तबीयत पर भी रोशनी पड़ेगी कि तबीयत कैसे ठीक करनी है। जिन लोगों को हड्डी की, दांत की, स्कल की, स्पाइन की समस्या है, उनका भी रोशनी पड़नी है। और D3 कैल्शियम कम है, उनका भी समझ में आएगा। कामकाज क्यों कम है, वो थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क है। तो कामकाज के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, पिता का सहयोग लेना, पिता के पैर छूने हैं। और जो चंद्रमा की स्थिति है इस सप्ताह में, वो आपको सपोर्ट कर रही है, यात्रा पर ले जाएगी, वहाँ काम करा देगी, आपके बड़े बड़े आपके जो बेचैनियाँ उसमें कूल रखेगी, हाँ काम हो रहा है, धन भी लाएगी। और जो केसेस विवाद है पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, उसमें मत पड़िए, उसमें आपको नुकसान होगा। वहीं पर जिन लोगों की शादी नहीं हुई, उनसे कृपया विनती है वर वधू का चयन कर लें, अच्छा साथी मिलेगा। धनु राशि के लिए देखिए, अब कई सारे काम बनाने के लिए आए हैं। शुक्र बुध सूर्य आपके सप्तम में, आपके दशम भाव का भी स्वामी बुध है। अब सिर कढ़ाई में हो गया है आपका। वहाँ पर केतु था, वो कुछ काम नहीं करने दे रहा था। जैसे ही बुध आया उसने पैसा दिया कि नहीं, कमेंट में बताना। और ये भी बताना कि जैसे ही बुध आया पैसे की व्यवस्था हो रही है, आपका कामकाज भी बढ़ रहा है। फटाफट कामों को आगे बढ़ाइए, पब्लिसिटी कीजिए। माइंड एग्रेसिव है, गुस्से में गलती मत करिए गुस्सा करके। विशेषतः अपनी माँ पर गुस्सा ना निकालें, पिता पर ना निकालें, क्योंकि ये राहु और केतु आपको ऐसी समझ दे सकते हैं जिसमें गलती होगी आपकी। और जो माँ आपकी पूर्ण साथी है, क्योंकि आपकी गुरु माँ होती है, उन पर आपने कोई भी गलत असर दिया तो आपका भाग्य पीछे हट जाएगा, सुखों की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तृतीय भाव में बैठा शनि बड़े बड़े काम करवा सकता है, बशर्ते कि अभी फिलहाल जो स्थितियाँ आपके पास बनी उसका फ़ायदा उठा लो। और फ़ायदा कैसे उठाओ, नए नए काम ले लो, भले 1 हो, भले 2 हो, भले 3 हो। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम बनाओ, नसीब से काम जो मिल रहे हो बनाओ, लेकिन गलत लोगों से हाथ मत जोड़ो। वहीं पर षष्ठ में बैठा गुरु शादी के रिश्तों को स्थगित करता 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 यहाँ तक ले आया, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में अब आपको अलग कहानी कहता है। वो कहता है कोई अच्छा वर वधू का चयन हो जाएगा। उठाइए फ़ोन, कोई पसंद है तो उसको कॉल कर लीजिए। कामकाज बढ़ाने के साथ साथ शादी के भी योग अपने बनाइए। पैसा आने की पूर्ण सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, और जो पैसा आएगा हो सकता है वो परिवार पर खर्च भी हो जाए। मकर राशि के लिए देखें,
अपना लग्नेश जो है वो अपने से द्वितीय गया, तो वहाँ पर ज़ुबान संभालने की ज़रूरत पड़ी। अब जिन लोगों की 7.5 है उन लोगों को तो खास मैं कह दूं कि वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश मत करिए, और जिन लोगों की नहीं है उनसे भी कह रही हूँ कि वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश मत करिए। परिवार वालों से भी ज़ुबान की वजह से पैसा संचित निकलेगा, परेशानी होगी। फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। राहु का जो नौकरी देता है, नया काम देता है, एक्सेप्ट कीजिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिनके काम हैं वो फटाफट काम कर लीजिए। अपने लाभ भाव का स्वामी षष्ठ में आया हो तो शत्रुओं से आपको सावधान रहना है कि आपका शत्रु ना आपका प्रॉपर्टी का काम रोकें, कोई केसेस विवाद में ना डालें आपको, तो उससे भी सावधान रहें। वहीं पर आपका जो गुरु है वो दिमाग पर बैठ के द्विस्वभाव का बनाता है। कभी दिल करता है आपको आप पूजा पाठ करें, कभी दिल करता है बहुत मस्ती करें। तो अपने स्वभाव को संभालने के लिए आप ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप करें, शिव जी के शरण में जाएं, काली की शरण में जाएं। षष्ठ भाव, अब कहेंगे षष्ठ भाव में क्या अच्छाई है, शुक्र बुध सूर्य सब वहाँ हो लिए। देखिए सूर्य तो बहुत अच्छा होता है षष्ठ भाव में, और सूर्य भले ही राहु के नक्षत्र में जाए आपको यहाँ अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु भी यहाँ अच्छा होता है। और बुध शुक्र यहाँ पर आपको स्वग्रही है बुध, तो वो भी अच्छा फायदा देते हैं लोन्स वगैरह दिलाने में, बिजनेस बढ़ाने में, नौकरी दिलाने में। वहीं पर शुक्र मित्र के घर में है, थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। षष्ठ भाव में शुक्र नीच का माना जाता है, इसलिए पुश कीजिए शुक्र को। इसीलिए मैंने कहा ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप या चंडी के शरण में आप जाएं, जिससे आपके कामकाज में व्यत्यय न आए, क्योंकि बड़ा समय है कामकाज बनाने का। माता से ज़्यादा सपोर्ट पिता को आपको सपोर्ट करना चाहिए। धार्मिक यात्राएं होती हैं तो करनी चाहिए, और एन्जॉयमेंट चंद्रमा इस दौरान कम देता है, इसलिए अपना ध्यान रखें। विवाहित जीवन का खासकर, व्यवसाय का खासकर, पैसों का खासकर। आने वाले हैं पैसे, ऐसी कोई बात नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, थोड़ा सा रुकिए। फिलहाल वक्त कहता है कि पैसे कमाने के पहले जो काम की प्रक्रिया होती है ना, उसको कीजिए। कुंभ राशि, लग्न में बैठा शनि आपको स्ट्रांग बनाता है, जबकि जिनकी 7.5 है उनके वैर विरोधी बढ़े हुए हैं, उनकी तबीयत खराब है या उनके लिए काफ़ी संकट है। और साथ साथ में लोन्स वगैरह चुकता कैसे करूं, बार बार पूछते हैं मुझसे कुंभ लग्न वाले। तो शिव जी की आराधना करिए, लगातार महामृत्युंजय ओम नमः शिवाय के जाप करिए, और अपना खाता एक और खोल लीजिए, जिसमें जब पैसा आए तो उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए थोड़ा पैसा, आपका लोन प्रैक्टिकली चुक जाएगा। परिवार में कलह क्लेश से बचिए, बोलने चालने की भाषा ठीक रखिए। यात्राओं से उत्तम प्रकार के फायदे होने जा रहे हैं आपको, जिसमें बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों से या पिता से मनमुटाव ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। वहीं पर आपको कार्यस्थल पर थोड़ी अगर बेचैनी होती है तो आप कर सकते हैं हर प्रकार से महामृत्युंजय के जाप, जिससे शांति मिलेगी। अब प्लस पॉइंट बहुत बड़ा क्या है, प्लस पॉइंट है शुक्र बुध सूर्य का पंचम भाव में आना। विवाहित जीवन के जोड़े से सपोर्ट, उनको थोड़ी सी मानसिक बेचैनी है आपके विषय में, लेकिन वो खत्म हो जाएगी, इतना आप उनको आश्वस्त कर देंगे। तबीयत अच्छी, मानसिक और शारीरिक, बच्चों का सहयोग, बच्चों की उन्नति, आपकी उन्नति, महालक्ष्मी योग, बुधादित्य योग से आपके कई सारे व्यवसाय के कार्य भी बढ़ते नजर आते हैं। नए नए काम भाग्य से रिलेटेड बढ़ते हैं। वहीं पर गुरु माता पक्ष से पूर्ण सपोर्ट देते हैं, घर में सुख देते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। इन दिनों पैसों को अर्जित करने की पूर्ण कोशिश कीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट आपको मज़ा देती है इस सप्ताह में, और जिस तरह धन आता है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट से, उस तरह खर्चा भी आगे 5 दिन बाद ना हो, इसका ध्यान रखना है। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु गलत फैसले, गलत दूसरों को सलाह देना, गलत खुद को सलाह देना, ये सब करवाता है। वहीं पर आपको प्लस पॉइंट इस सप्ताह में मिल रहा है कि धन आने की पूर्ण सूचनाएं, पैसा आने के लिए और जाने के लिए भी पूरे इंतज़ाम, खर्चे करने के लिए कि आज कुछ पैसा है उसको संचित करने की बहुत आपकी इच्छा है वहीं पर, लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया, प्रॉपर्टी ले ली, विदेश चले गए, खराब कर दिए पैसे, वैसा दिखेगा। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों को अगर मना के रखें तो उनसे आपको कार्यों में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। माता पक्ष से ग्रेट सपोर्ट है। प्रॉपर्टी और वाहन बनाने के ग्रेट योग हैं। वहीं पर विवाहित जीवन के साथी के साथ भी अब सुख पाएंगे। घर में सुख शांति, मन की शांति बनेगी। जिन लोगों को हार्ट्स रिलेटेड ट्रबल है थोड़ा सा संभालें। सूर्य 21 तारीख के बाद जब जाएंगे आराधना नक्षत्र में तब। और वैसे अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव का स्वामी जो है अपने से नवम गया हुआ है, तो ज़्यादा तबीयत के लिए बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा।
वहीं पर मंगल महाराज भाग्य भाव के स्वामी जाके द्वितीय भाव में जब बैठते हैं तब आपको नए नए कारोबार बोलने चलने नौकरी वगैरह से रिलेटेड आते हैं स्वयं, और उनको आपको हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना है। आपके लग्नेश गुरु भी एक अच्छी अवस्था में स्थान बली होकर बैठे हैं, तो रिढ़ता रहेगा काम। सिर्फ एक हिदायत देनी है मुझे, देखिए अपना स्वभाव भी संभालिए, अपनी पर्सनालिटी संभालिए, कलुषित न बनिए और अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट को भी तकलीफ मत दीजिए। हालांकि अभी बात कंट्रोल में है, फिर भी मैं आपसे सलाह यही दूंगी कि आप जो है अपनी पर्सनालिटी पर काम करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम